बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सब खैर आफियत से हैं। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं विच आर रिलेटेड टू हाइपरबोलिक एंड इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस, इनके ऊपर बात करेंगे। ये दोनों टॉपिक्स आपके लिए नए हैं। आपने अभी 9th-10th या फर्स्ट ईयर में अभी तक ये टॉपिक नहीं पढ़े। और दूसरा ये कि इन टॉपिक्स से रिलेटेड कुछ एक आधी वीडियो मैंने देखी इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन की पर्टिकुलरली, तो काफ़ी ज़्यादा वो मतलब क्वेश्चन मैंने देखा कि उसमें मिस्टेक्स थी जो करवा रहा था टीचर, तो इसलिए इन चीज़ों को ज़रा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले देखें कि हाइपरबोलिक फंक्शन बेटा क्या होते हैं, इनको किस तरह डिनोट करते हैं। आप जानते हैं कि आपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हैं, जिनमें पहला साइन एक्स है, फिर आप कॉस एक्स पढ़ते हैं, फिर आप तीसरा पढ़ते हैं टेंजेंट एक्स, फिर आप पढ़ते हैं जी कोट एक्स के मतलब, फिर सीकेंट एक्स, और फिर आता है जी कोसेकेंट एक्स। आपको ये भी पता है कि टेंजेंट जो है उसका रेसिप्रोकल कोट है, सीकेंट का रेसिप्रोकल कोसेकेंट, यानी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। सीकेंट का रेसिप्रोकल जो है वो कॉस है और कोसेकेंट का रेसिप्रोकल साइन है। सिमिलरली इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरह आपके पास 6 हाइपरबोलिक फंक्शन है, जिनमें पहला होता है जी साइन हाइपरबोलिक फंक्शन। साइन हाइपरबोलिक फंक्शन ये सिंपली इसको सबसे पहले हम देखेंगे ये डिनोट किस तरह करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इन्हें हाइपरबोलिक फंक्शन कहते क्यों हैं, इसकी क्या वजह है इसका नाम रखने की। पहले सिर्फ इनकी सिंबल देखें, इनकी नोटेशन क्या है, किस तरह डिनोट करते हैं। साइन हाइपरबोलिक एक्स को लिखेंगे साइन एच एक्स, ये कहलाता है साइन हाइपरबोलिक एक्स, पढ़ते हैं साइन हाइपरबोलिक फंक्शन। आगे इसका फार्मूला है, इसका फार्मूला बेटा होता है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2। लास्ट लेक्चर में मैंने ई के मतलब आपको बताया था, ये आइलर नंबर है और ई की पावर एक्स एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। तो ये हाइपरबोलिक फंक्शन एक्चुअली जितने भी हैं ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की मदद से बनते हैं। फिर वक्त आपने इनका ये फार्मूला याद रखना है। एक्स क्या है, एक्स कोई भी यहाँ पर रियल नंबर हो सकता है, यानी ये जो पावर है ये आपकी रियल नंबर से बिलोंग करती है। इसके बाद इसी तरह ही आगे आप दूसरा हाइपरबोलिक फंक्शन पढ़ेंगे, जिसको आप पढ़ेंगे कोसाइन हाइपरबोलिक फंक्शन, और वो होता है कोस एच एक्स। पढ़ेंगे इसे कोस हाइपरबोलिक एक्स। फार्मूला इसका ये है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2, ठीक है। यहाँ पर भी एक्स आपका रियल नंबर है और कोस हाइपरबोलिक एक्स का कोई भी आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता। आप देखें ऊपर दोनों टर्म्स के दरमियान प्लस है, और ई की पावर एक्स और ई की पावर माइनस एक्स कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देते। अब अगली चीज़ें आपने देखनी है। अब मुझे चाहिए साइन और कोस, बस ये दो फार्मूला आपने याद रखने हैं। आगे मुझे चाहिए फार्मूला सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स का, उसे लिखेंगे इस तरह सीकेंट एच एक्स। आप जानते हैं सीकेंट जो है वो कोस का रेसिप्रोकल होता है, यानी ये आएगा 1 ओवर कोस हाइपरबोलिक एक्स। तो इस फार्मूले को बेटा आप उल्टा देंगे, ये आएगा 2 ओवर ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। तो ये सीकेंट का फार्मूला बन गया। इसी तरह अगर मैं आपको यहाँ पर कहूँ कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट हाइपरबोलिक होता है, तो उसको उल्टा देंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा 2 ओवर ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। आगे आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में टेन हाइपरबोलिक एक्स जो है इसको लिखते हैं हम साइन हाइपरबोलिक एक्स ओवर कोस हाइपरबोलिक एक्स, यानी साइन ओवर कोस। ये फार्मूला आपने पढ़ा है। तो अब यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला ये आपके सामने लिखा हुआ है, ये कोस हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला लिखा है। इन दोनों फार्मूला को अगर आप डिवाइड कर दें तो टेन हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला आएगा आपके पास ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद टेन का रेसिप्रोकल ले लें अगर आप, तो ये बनेगा बेटा
कोट हाइपरबोलिक एक्स। कोट हाइपरबोलिक एक्स में डिनोमिनेटर ऊपर चल जाएगा, यानी ये ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स ओवर है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। ये कोट हाइपरबोलिक एक्स आ गया। तो ये बेटा आपके पास सबसे पहले फार्मूलाज आ गए 6 के 6, ठीक है। अब आगे इनकी जो डोमेन, इनकी रेंज, वो आप यहाँ से बुक से देखें, इनके ग्राफ यहाँ से देखें, ठीक है। अच्छा जी, ये रहा, यहाँ से हमारा टॉपिक शुरू होता है। ये नहीं, ये इसमें थोड़ा पीछे जाएंगे। ये हाइपरबोलिक फंक्शन आ गया। हाँ जी, ये आपने टेबल जो है वो याद रखना है। इनमें ये यहाँ पर इनकी डोमेन लिखी हुई है, सेट ऑफ रियल नंबर आर, ये इसकी साइन हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला, ये इनकी रेंज। इसी तरह ही यहाँ पर कोस हाइपरबोलिक एक्स है, ये इसकी डोमेन है, ये इसकी रेंज है 1 से इन्फिनिटी। ये 6 के 6 फार्मूलाज, इनकी डोमेन, इनकी रेंज, ये आपने यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। ये आपसे MCQs में पूछी जा सकती है। अब अगला क्वेश्चन ये क्या है, हाइपरबोलिक फंक्शन को आप हाइपरबोलिक फंक्शन क्यों बोलते हैं, उसकी वजह सुनते। वो उसने यहाँ पर ऑथर ने ये एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, इसको अगर आप पढ़ें तो आपको नज़र आएगा। कहता है जी, हाइपरबोलिक फंक्शन आर सो नेम्ड बिकॉज द पैरामीट्रिक इक्वेशन x इज इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक t एंड y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक t सेटिस्फाई द हाइपरबोलिक इक्वेशन, सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्चुअली इसके पीछे जो स्टोरी है वो ये है कि जो आप होते हैं ना, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है आपकी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपने पढ़ी है ना, लाइक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आपको सर्कल की इक्वेशन भी पता है, वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर आप मुझसे पूछें यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, तो मैं कहूँगा x की वैल्यू है cos थीटा और y की वैल्यू है यहाँ पर sin थीटा। ये दोनों इसकी कहलाती हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस। क्या कहलाती हैं? पैरामीट्रिक इक्वेशन। ये जस्ट फॉर आपके नॉलेज के लिए है, इसका पेपर्स के साथ कोई कंसर्न नहीं है। वो आपसे ये नहीं पूछेगा इसका नाम क्यों रखा हुआ है हाइपरबोलिक, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए। ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहलाती हैं सर्कल की। तो आप जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाते हैं वो ये सर्कल की इक्वेशन से आप फाइंड करते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग दिस पैरामीट्रिक इक्वेशंस। और सर्कल इसी तरह जब आप हाइपरबोला की बात करेंगे तो ये इक्वेशन जो है ये कहलाती है हाइपरबोला, ठीक है। ये कॉनिक सेक्शन में आगे जाके हम पढ़ेंगे। इसका अगर आप ग्राफ को देखना चाहें हाइपरबोला का, मैं फुल वक्त आपको सिर्फ थोड़ा सा बताऊँगा, ज़्यादा नहीं। तो ये लाइक पैराबोला की तरह होता है। ये कर्व, एक कर्व इधर, ठीक है, दूसरी कर्व इधर, ये ग्राफ होगा इसका हाइपरबोला का, ठीक है। तो ये जितने भी हाइपरबोलिक फंक्शन हैं वो आपकी इस इक्वेशन, जिसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन उसने बताई हैं, एक्स इज इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक टी और वाई इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक टी, ठीक है, इसके साथ अटैच है, ठीक है। और इसी एक इक्वेशन की बना पर इसका जो नाम है वो हाइपरबोलिक फंक्शन रखा गया है, सही है। आगे फर्दर इसमें जो हाइपरबोलिक फंक्शन जो है वो एसोसिएट है, यानी ये जुड़े हुए हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ। तो लायदन के जो फार्मूले कुछ इस तरीके से हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में खैर यहाँ पर मैं अब नहीं जा रहा मज़ीद। अब यहाँ पर आपने ये सीख लिया कि हाइपरबोलिक फंक्शन के फार्मूलाज क्या हैं, हाइपरबोलिक फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या है। एक्सरसाइज में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जिसमें हाइपरबोलिक फंक्शन की डोमेन रेंज जनरली उसने पूछा हो, ठीक है। तो लेकिन आपने MCQ तौर के लिए याद रखना है। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल नंबर 8 आप करेंगे, जिसमें एक आइडेंटिटी आपने प्रूफ करनी है, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी बिल्कुल वही है जो यहाँ पर मैंने लिखी है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कोस स्क्वायर थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। लेकिन वहाँ पर क्या है, इसने प्लस अगर प्लस को माइनस से चेंज कर दें तो ये आइडेंटिटी कुछ इस तरह बन जाएगी। कोस स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा या कह लें एक्स कह लें, वेरिएबल कुछ भी रख सकते हैं, माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपने एग्जांपल है, ये इसको प्रूव करना है। स्क्वायर जो है वो एच के ऊपर लगाना है, मैंने एच के ऊपर लगा दिया, वो सही कर लें। ये एग्जांपल ये करेंगे 8वीं से रिलेटेड, और इससे रिलेटेड आगे जो इसका ग्राफ देखें, ये इसने ग्राफ बनाया हुआ है। अब ग्राफ आपको नहीं कहेगा बनाने के लिए, ग्राफ ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन, ग्राफ ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स। अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं एक अलग से वीडियो इसके लिए भी बना दूँगा, लेकिन फिल वक्त नहीं मैं बना रहा। ठीक है, फिल वक्त में सिर्फ आपको हाइपरबोलिक फंक्शन के मतलब बता रहा हूँ, और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनके मतलब हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। इनके ग्राफ वैसे आप देख सकते हैं, ये पहला ग्राफ जो आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, ये है साइन हाइपरबोलिक एक्स का। कैसे बनाया मैं फिर बता रहा हूँ, वो फिर वक्त अभी मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। कोस हाइपरबोलिक एक्स जो है इसका ग्राफ ये कप शेप में यानी पैराबोला शेप में है। बस ये याद रखें कि कोस हाइपरबोलिक का जो ग्राफ है वो पहले दूसरे क्वाड्रेंट में है, इसकी कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आती, इसलिए आप देखें कि इसकी जो रेंज उसने लिखी होगी वो पॉजिटिव रियल नंबर लिखी हुई है। ये देखें, कोस हाइपरबोलिक एक्स जो है उसकी रेंज 1 से इन्फिनिटी है। ठीक है, वो नेगेटिव नहीं हो सकती, 0 भी नहीं आएगी। मिनिमम वैल्यू इसकी 1 है, याद रखें कोस हाइपरबोलिक फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 1 होती है। अच्छा जी, अब मज़ीद ज़्यादा चीज़ों में जाने से पहले अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट हैं। आपने ये हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज दी हुई हैं, इनको प्रूफ करना है। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, कहता है 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स लिखा हुआ उसमें, एक्स इक्वल है सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स के। ठीक है, अगर इसी आइडेंटिटी को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखें तो वो होगी 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। मैं अभी आपको यहाँ पर एक ट्रिक भी बताऊँगा, उस ट्रिक से आप ये जो आइडेंटिटी हैं उनको ज़बानी याद भी कर सकते हैं, क्योंकि समटाइम MCQ में आइडेंटिटी ज़बानी भी पूछ लेता है आपसे। प्रूफ कैसे करना है, लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। अब आपने 10 हाइपरबोलिक का फार्मूला लिखना है। 10 हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला हमने ऊपर लिखा है, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। अब चूँकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो बाहर स्क्वायर आ जाएगा। ये मैंने 10 हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला लिख दिया। अब आप ऐसा करें, इसका स्क्वायर ज़्यादा करते हैं, ये आएगा 1 माइनस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स, इसका होल स्क्वायर आ गया, ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया जी। अब आप ऐसे करें, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा नीचे e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप दोनों स्क्वायर चाहे ओपन करने हैं तो दोनों को ओपन कर लें, अदरवाइज़ मैं यहाँ पर एक फार्मूला बताऊँगा आपको। अलजबरे में फार्मूला आपने पढ़ा है, उस फार्मूले का आप रेफरेंस देंगे यहाँ पर, बिकॉज 4ab इक्वल होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर। ये फार्मूले का आपने रेफरेंस दे रहा है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो ये पहली टर्म a है, ये दूसरी टर्म b है, तो a प्लस b बन गया, उसका ऊपर स्क्वायर आ गया। इसी तरह अगर आप इधर गौर करें तो ये a है, सेंटर में माइनस है, तो ये b है, तो जो बटे के ऊपर यानी नोमिनेटर में बनेगा वो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो आ जाएगा 4ab के बराबर। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग बेटा आपके पास स्क्वायर बटे के ऊपर वो बनेगा 4a क्या है e की पावर x, और b कितना है e की पावर माइनस एक्स,
और बटे के नीचे क्या आएगा, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बटे के नीचे वैसे का वैसे रहेगा। अच्छा, ये की पावर एक्स है, ये की पावर माइनस एक्स है, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी। कैसे कैंसिल हो जाएगी देखें, ई की पावर एक्स है, ई की पावर माइनस एक्स है, तो उसको लिख सकते हैं 1 ओवर ई की पावर एक्स। देखें अगर आपके पास लिखा हो 5 का इनवर्स, तो उसे लिख सकते हैं 1/5। तो इसी तरह ई की पावर अगर माइनस एक्स है तो उसको लिख सकते हैं 1 ओवर ई की पावर एक्स। अब ये कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा 1, तो ऊपर रह गया 1, 4 × 1 4 ओवर ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, अब इसको क्या एक इस तरह बंद कर सकते हैं होल स्क्वायर में, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब आप गौर करेंगे ये जो स्क्वायर के अंदर फार्मूला है, ये किसका फार्मूला है? फार्मूला आपको याद होना चाहिए और कोई मसला नहीं। ये सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला है। सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स के ऊपर स्क्वायर आ गया, तो इसको स्क्वायर को ओपन करेंगे तो आएगा सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में आपने प्रूफ करना है कोसेकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बराबर है कोसेकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बराबर है कोट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स -1 के। बिल्कुल जिस तरह ऊपर वाला क्वेश्चन किया है, ये भी कुछ इस तरह ही है, बस थोड़ा सा फ़र्क होगा। लेफ्ट हैंड इसमें मैं ले लूँगा राइट हैंड साइड, कोट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स -1। कोट हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला आपने पढ़ा है, वो है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स ओवर ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। मैंने फिर बताया कि सर फार्मूला आपको याद होना चाहिए और कुछ मसला नहीं। ये स्क्वायर आ गया -1, दोनों स्क्वायर आप अलग अलग कर देंगे, आ जाएगा ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर ओवर ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर -1। अब आप एलसीएम ले लेंगे, यह आएगा ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर ओवर ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। फिर वही फार्मूले का आप इस्तेमाल करेंगे 4ab वाले का, तो आप गौर करेंगे ये फार्मूला आपके पास कंप्लीट हो रहा है। 4ab इक्वल है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये पहली टर्म आपकी a है, सेंटर में प्लस है, ये दूसरी टर्म b है। इसी तरह ही ये a है, सेंटर में माइनस है, b आ गया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है 4ab। तो इस फार्मूले, तो ये बच्चों आपके पास आएगा 4 टाइम a है e की पावर x और b कितना है e की पावर माइनस एक्स। डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ऊपर मैंने जैसे बताया कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव पावर कट देंगी, ये रह जाएगा 4 ओवर ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। इसको आप दोबारा फिर एक होल स्क्वायर में लिखेंगे, ये आएगा ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर। अब जो अंदर है वो आप जानते हैं साइन हाइपरबोलिक एक्स है, सॉरी ये फार्मूला साइन हाइपरबोलिक, सॉरी कोसेकेंट हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला है ये बनेगा कोसेकेंट हाइपरबोलिक एक्स और उसका स्क्वायर आ गया, तो ये बन गया कोसेकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आ गई। आगे चलते हैं। आगे आपके पास है तीसरे 20 में साइन हाइपरबोलिक 2x बराबर है 2 साइन हाइपरबोलिक x कोस हाइपरबोलिक। ये बिल्कुल वही फार्मूला जो आप पढ़ते हैं साइन 2 अल्फा, साइन 2 अल्फा बराबर है 2 साइन अल्फा कोस अल्फा के बराबर। अच्छा जी, नेक्स्ट अब बेटा इसका थर्ड पार्ट वो है हमारे पास साइन हाइपरबोलिक 2x
साइन हाइपरबोलिक 2x इक्वल है 2 साइन हाइपरबोलिक x कोस हाइपरबोलिक x। राइट हैंड साइड कंसीडर कर लेंगे 2 साइन हाइपरबोलिक x इंटू कोस हाइपरबोलिक x। साइन हाइपरबोलिक x का फार्मूला e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर 2। कोस हाइपरबोलिक x का फार्मूला e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x ओवर 2 से कैंसिल हो गया। अब ऊपर जो फार्मूला आप लगाएंगे, आपने फार्मूला पढ़ा है अलजेब्रा का कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये किसके इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप देखें, ये पहली वैल्यू आपकी a है, दूसरी b है, तो ये a माइनस बी है, ये a है, दूसरी b है, a प्लस b है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो ये आपके पास आएगा बेटा e की पावर x a का स्क्वायर माइनस e की पावर माइनस x का b का स्क्वायर ओवर पीछे आपके पास आ गया 2। अब पावर से मल्टीप्लाई होती है तो e की पावर ये आ जाएगा 2x, ये आ जाएगा e की पावर माइनस 2x ओवर 2। अब बात वो से समझिएगा ज़रा, देखें साइन हाइपरबोलिक x का जो फार्मूला आप लिखते हैं, इस फार्मूले में साइन हाइपरबोलिक x के फार्मूले में अगर फर्ज करें मैं थीटा लिख लेता चले, ये लिखा होगा e की पावर थीटा माइनस e की पावर माइनस थीटा ओवर 2। यानी यहाँ पर जो पावर में है वही यहाँ पर इसके आर्गूमेंट में एंगल में यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर यहाँ पर जो पावर में वही यहाँ लिखना है तो यहाँ पर पावर कितनी है, फिर पावर है 2x। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये इस मतलब फार्मूला बन जाएगा जिसका साइन हाइपरबोलिक 2x का। फिर देखें अगर यहाँ पर पावर थीटा है तो बेटा यहाँ पर आपने साइन के एंगल में थीटा लिखा है, तो यहाँ पर अगर पावर 2x लिखी है तो फिर वो साइन के एंगल में यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन हाइपरबोलिक के एंगल में 2x लिखेंगे, विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, चलिए आगे अब आपके पास है इसका फोर्थ पार्ट में कोस हाइपरबोलिक 2x बराबर है कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर x प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x। ये आपने प्रूफ करना है। कोस हाइपरबोलिक 2x इक्वल है कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर x प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x। राइट हैंड साइड यहाँ से फिर मैं कंसीडर करूँगा कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर x प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x। अच्छा, कोस हाइपरबोलिक x का फार्मूला जानते हैं, वो होता है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x ओवर 2। अब चूँकि इसके ऊपर स्केयर है तो ये स्केयर आ गया, प्लस साइन हाइपरबोलिक x का फार्मूला होता है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। अच्छा सॉरी, यहाँ पर माइनस आएगा सेंटर में, माइनस ओवर 2 इसका होल स्केयर आ गया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आप स्केयर दोनों अलग कर लेंगे, ये आएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का होल स्केयर ओवर 4 प्लस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्केयर ओवर 4। एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम जनाब आपके पास निकल आएगा 4 के इक्वल, ऊपर आ जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का स्क्वायर प्लस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर फिर आप चाहें तो दोनों मेथड बता रहा हूँ, स्क्वायर आप दोनों ब्रैकेट में अलग अलग ओपन कर सकते हैं, या सिंपल एक फार्मूले का रेफरेंस दें एज a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर। इसमें मतलब ये 4ab के बराबर नहीं है, सेंटर में प्लस है। ये फार्मूला होता है 2 टाइम a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। आपने अगर दोनों के स्क्वायर यहाँ पर ओपन करने हैं तो ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये आसान है।
अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप ए देख लें, ए जो है वो e की पावर x है और b आपके पास e की पावर माइनस x। लेफ्ट हैंड साइड बनी हुई है, राइट हैंड साइड लिखनी है अब आप। तो ये आपके पास आएगा 2 टाइम a का स्क्वायर, a क्या है e की पावर x इसका स्क्वायर आ गया, प्लस b क्या है e की पावर माइनस x इसका स्क्वायर आ गया, ओवर 4 आ गया। ये 2 और ये इससे कैंसिल हो गया, ऊपर बन गया e की पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x ओवर 2। फिर वही बात जिस तरह ऊपर मैंने अभी साइन हाइपरबोलिक 2x की तरह आपको बताया, यहाँ पर पावर कितनी है, ये है पावर 2x है। ये फार्मूला किसका है, कोस का। तो ये फार्मूला बनेगा कोस हाइपरबोलिक कितनी पावर है 2x, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ले जी, ये स्टोरी सारी ख़त्म हो गई हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन की। ठीक है, आगे है अब इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, और इनको अगर ध्यान से समझना है आपने कि ये क्या चीज़ है। इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, और इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन जो है क्या है, इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं इन्वर्स साइन हाइपरबोलिक, इन्वर्स साइन हाइपरबोलिक फंक्शन। इसको आप इस तरह डिफाइन करते हैं, कहते हैं लेट x इक्वल है साइन हाइपरबोलिक y के, वेयर y के मतलब y यहाँ पर इसकी मतलब डोमेन और रेंज होगी। ठीक है, तो वो मैं भी बताता हूँ आपको क्या वो। तो यहाँ से अगर आप y की वैल्यू निकालें, साइन को दूसरी तरफ इसका मतलब इन्वर्स लेना दोनों तरफ, देन वेयर y इज़ इक्वल टू, इसको उधर ले जाएं तो ये बनेगा साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स x। इसे पढ़ेंगे साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स साइन हाइपरबोलिक फंक्शन या साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स x। अब अगली चीज़ यहाँ पर x और y क्या है, इनकी डोमेन रेंज क्या है। ठीक है, ये इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है वो यहाँ से मैं रीड कर देता हूँ चाहे, ताकि टाइम हमारा सेव हो सके। ये है जी दी फार्मूला डोमेन एंड रेंज ऑफ ऑल हाइपरबोलिक फंक्शन है। ये तो हाइपरबोलिक फंक्शन है। आगे ये है from the graph of y is equal to sin hyperbolic x, see figure कहता है 1.8, it is clear that from the horizontal line test that the function is bijective, hence its inverse exists, and we define it is as x is equal to sin hyperbolic inverse x if and only if y is equal to sin hyperbolic x। अब इसमें क्या चीज़ कह रहा है, ये horizontal line test क्या है, ये bijective function क्या होता है। आप सबसे पहले इसका ग्राफ देखें साइन हाइपरबोलिक फंक्शन का। साइन हाइपरबोलिक फंक्शन का बेटा ग्राफ ये है, ये देखें इस तरह की कर्व आ रही है। अब इसने जो बातें की हैं ओरिजेंटल लाइन टेस्ट वगैरह, ये क्या है ज़रा इसको देखिएगा। देखें किसी भी फंक्शन का इन्वर्स तब एग्जिस्ट करता है, इन्वर्स ऑफ f, कोई फंक्शन हमारे पास f है, एग्जिस्ट इफ f इज़ बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर f बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, f फंक्शन बताते कुछ बाइजेक्टिव होगा तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब बाइजेक्टिव क्या होता है वो मैं अब इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। ठीक है, फिलहाल आपने वो लाइन याद रखनी है कि फंक्शन कब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, जब फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। अब अगली चीज़ उसने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में क्या होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि फंक्शन बाइजेक्टिव है कि नहीं है। ये आसान चीज़ है। आपने साइन हाइपरबोलिक एक्स का ग्राफ चेक किया, वो कुछ इस तरह का था जो मैं ड्रा कर रहा हूँ। वो यहाँ से आता है, ये ओरिजिन से गुजरता होगा, ये इस तरह आ गया। ये ग्राफ था y इज़ इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स का।
हमने देखना है कि ये फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव है कि नहीं है। अगर ये फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तो इसका इन्वर्स फंक्शन यानी साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स एग्जिस्ट करेगा, तभी निकलेगा। अब वो कैसे है, वो इस तरह चेक करते हैं। आप इसके ग्राफ को किसी हॉरिजॉन्टल लाइन से कट करें, लाइक कहीं पर भी रखें। ये मैंने कट किया, आपने देखा इस हॉरिजॉन्टल लाइन ने इसके ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पर कट किया। आप कहीं और से भी रख के कट करके देख लें, इसने फिर इसको यहाँ पर एक पॉइंट पर कट किया। आप नीचे रख के कट करके देख लें, इसने फिर इसको एक पॉइंट पर कट किया। अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन किसी ग्राफ को एक पॉइंट पर कट करती है, एक ही पॉइंट पर, तो याद रखें वो जो फंक्शन है ना वो बाइजेक्टिव होगा। इफ़ हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या है, इफ़ हॉरिजॉन्टल लाइन आगे मुझे लिखना चाहिए इफ़ एवरी हॉरिजॉन्टल line in the domain of f की डोमेन में cuts its graph exactly at one point, then f is bijective function, f bijective होगा। एंड हेंस, और जब वो बाइजेक्टिव होगा, हेंस इट्स इन्वर्स, तो इसका जो इन्वर्स एफ इन्वर्स है एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट करेगा। तो अब यहाँ पर यही चीज़ उसने सारी बयान की है कि आपके पास हाइपरबोलिक फंक्शन का जो ग्राफ यहाँ पर बना हुआ है वो मैंने आपको दिखा दिया। अगर इसके ग्राफ को दोबारा पढ़ते हैं, फ्रॉम द ग्राफ इट इज़ क्लियर डैट फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट डैट द फंक्शन इज़ बाइजेक्टिव, कि उस हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से फंक्शन बाइजेक्टिव है। हेंस इट्स इन्वर्स एग्जिस्ट एंड वी डिफाइन इट्स का इन्वर्स जो है वो इस तरह है, एक्स इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स वाई इफ एंड ओनली इफ वाई इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स। अब इसी चीज़ को आप गौर से देखें, अगर मैं इसको लेता हूँ कोज हाइपरबोलिक एक्स के केस में, y इज इक्वल टू कोज हाइपरबोलिक एक्स इज़ नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन। ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है, इज़ नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन इन इट्स डोमेन। ये थोड़ी सी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल हैं, ठीक है, शायद आपको मुश्किल लगेंगी, आप लेंगे यार सर कहाँ पर पहुँची हैं, लेकिन बेटा ये चीज़ें आपके लिए फ़ायदा मंद हैं। ये फंक्शन अपनी डोमेन में जो बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है, बिकॉज इफ़ we cut the graph of y is equal to cos hyperbolic x by horizontal line, they cut the graph at more than one point, वो उसे एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट करती हैं। अभी मैं चेक करवा देता हूँ कैसे, ज़रा देखिए। सबसे पहले हम इसका ग्राफ बनाते हैं। y इज इक्वल टू कोज हाइपरबोलिक एक्स का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का मैंने बताया, आपको पीछे आपने देखा वो कप शेप में होता है, पैराबोला शेप है, कप शेप है, ये है y इज इक्वल टू कोज हाइपरबोलिक एक्स का ग्राफ। ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं इसको, ऊपर था, सॉरी,
तो ये देखें कप शेप में है। अब अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से कट करें इसके ग्राफ को, तो चेक करें क्या होगा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रा की, आपने देखा इस लाइन ने एक मरतबा इसके ग्राफ को यहाँ पर कट किया, एक मरतबा यहाँ पर कट कर दिया। फिर आप दूसरी लाइन ले लें, ये ले लें, ये भी इसके ग्राफ को एक मरतबा यहाँ पर कट करती है, फिर यहाँ पर कट करती है। तो आपने देखा कि लाइन जो है हॉरिजॉन्टल, ये हर लाइन के लिए होना चाहिए। ये नहीं कि आप कहेंगे सिर्फ एक लाइन के लिए, हर लाइन अगर उसको एक ही पॉइंट पर कट करेगी तो बाइजेक्टिव होगा, अगर एक से ज़्यादा पर कट करती है तो बाइजेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपका ये जो फंक्शन है बाइजेक्टिव नहीं है। ठीक है, अब इसको बाइजेक्टिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। बाइजेक्टिव बनाने के लिए उसने एक लाइन लिखी है, वो यहाँ से पढ़ते हैं। कहता है फ्राम द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक एक्स सी फिगर 1.9 इट इज़ क्लियर फ्राम द हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट दैट द फंक्शन इज नॉट 1 to 1 ऑन द डोमेन, इस डोमेन में जो उसने दी हुई है। हाउएवर एफ वी रिस्ट्रिक्ट द डोमेन, अगर हम डोमेन 0 से इन्फिनिटी ले रहे हैं, द रेंज सेट इज नॉट डिस्टर्ब, इट फॉलोज दैट y इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक एक्स बिकम्स 1 to 1 फॉर द रिस्ट्रिक्टेड डोमेन एंड दस बाइजेक्टिव। देयरफॉर ऑन द डोमेन द इनवर्स हाइपरबोलिक कोसाइन फंक्शन एग्जिस्ट एंड वी डिफाइन दिस। अब ये क्या कहा उसने, अगर आप इसके एक हिस्से को ले लेते हैं लाइक दे, अगर आप इसको ऐसे ले लेते हैं, आप ये वाला पार्ट इसका, ये वाली ब्रांच ले लेते हैं, इधर वाली छोड़ देते हैं। अब इसमें x की वैल्यू चलेगी 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब अगर इसको आप किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन से कट करें तो आप देखेंगे इसका ग्राफ सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट होगा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये ग्राफ है, ये वाई एक्सिस की नहीं बात कर रहा है इसकी, आप कहेंगे सर यहाँ पर कट कर गया, ये तो वाई एक्सिस है, इसके ग्राफ को देखना आप। ये फिर आपने ड्रा की ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसने भी इसको एक ही पॉइंट पर कट किया। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इस डोमेन में रहें 0 से इन्फिनिटी, तो फिर ये जो फंक्शन है ये आपका बाइजेक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके जहन में एक चीज़ आ सकती है कि क्या सर अगर हम ये वाला हिस्सा ले लें इसका, इधर वाला, तो तब भी तो हॉरिजॉन्टल लाइन इसको एक ही पॉइंट पर कट करेगी, ऐसे ही है ना। मतलब ये देखें, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये इसको एक पॉइंट पर कट करती है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये इसको एक पॉइंट पर कट करती है। तो इसमें आपका x जो होगा वो फिर माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 के दरमियान आ जाएगा। ठीक होगी बात ये। अच्छा, और 0 यहाँ पर शामिल है, इधर भी और इधर भी। तो फिर कौन सा हिस्सा लेना चाहिए, उसने बुक वाले ने ये वाला राइट साइड वाला हिस्सा लिया 0 से इन्फिनिटी, ये भी लिया जा सकता है, मैं बता रहा हूँ, सही है। तो अब अगली चीज़ क्या होगी, जब इस हिस्से में इस डोमेन के लिए, यानी कि जिसमें x आपका 0 से इन्फिनिटी के दरमियान है, आपका फंक्शन y इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक x जो है वो बाइजेक्टिव हो गया, तो इस पर आप इसका इन्वर्स ले सकते हैं। ठीक है, आप लिखेंगे कि व्हेन x इक्वल होगा कोस हाइपरबोलिक y के एंड दिस इज़ अ बाइजेक्टिव फंक्शन, दिस इम्प्लाइज y जो है इफ़ एंड ओनली y यहाँ पर होगा इसका इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। तो आपने क्या सीखा, आपने इन चीज़ों से ये सीखा है किसी भी फंक्शन का इन्वर्स सिर्फ तब एग्जिस्ट करता है जब वो बाइजेक्टिव हो। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होगा तो फिर उसको बाइजेक्टिव बनाना पड़ेगा। बाइजेक्टिव बनाने के लिए आपको डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, यानी कम करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा महदूद करना पड़ेगा, और डोमेन इस तरह रेस्ट्रिक्ट करनी है कि रेंज डिस्टर्ब ना हो, रेंज वही की वही रहे। ठीक है, अब ये चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हैं आपके लेवल पर, लेकिन मैं बताना यहाँ पर थोड़ा मेरा फ़र्ज़ था कि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब इतना जब आपको समझ आ गई है, अब फिर आपने अपने टेबल की तरफ आ जाना है। ये हमारे पास टेबल है, फिर इनके फार्मूलाज हैं, इसमें आपने जो प्रूफ करनी है वो एग्जांपल नंबर 9 है। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का फार्मूला है log ऑफ x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1, ये आप प्रूफ करेंगे। और एक ये प्रूफ करेंगे आप कोस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। अगर आपसे नहीं प्रूफ होगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको उसका प्रूफ करवा दूँगा। इससे रिलेटेड जो टेबल है, अच्छा टेबल आप देख लें, टेबल ये इसके हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स फंक्शन के फार्मूलाज, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का फार्मूला ये है,
कोस हाइपरबोलिक का ये है, ये इनकी डोमेन और रेंज लिखी हुई है। हाँ, इस फार्मूले में याद रखें कोस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का फार्मूला मैंने चेंज करवा दिया अभी बुक में। आपको जैसे मैंने बताया कि मैं एज एक्सटर्नल रिव्यूअर हूँ, तो मैंने यहाँ पर इसका फार्मूला भी बुक में चेंज करवा दिया है। ठीक है, तो अब जो नई बुक आएगी उसमें थोड़ा सा चेंज होगा जो आपके पास आएगी, तो मैं उसके मुताबिक लेके चलूँगा आपको। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के हैं जी 4 पार्ट। इन चारों पार्ट्स को मैं करूँगा। मैं फिर बता रहा हूँ कि ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आपको मुख्तलिफ यूट्यूबर्स या इवन टीचर्स वगैरह कुछ चीज़ें छुड़वा कर कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ कि उससे आपके नंबर डिटेक्ट हो सकते हैं। तो चलते हैं जी, इस मेथड को आप देखिएगा, ध्यान से समझना आपको। छठे का पहला पार्ट आपने प्रूफ करना है और क्वेश्चन ये है आपके पास है, टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इक्वल है टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इक्वल है 1/2 log ऑफ 1 + x ओवर 1 - x। पहले मैं यहाँ पर आपको इसके मतलब बताता चलो, एल के मतलब ये कहलाता है, मैंने वैसे आपने 9th-10th में पढ़ा होगा, दिस इज़ कॉल्ड नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम इट इज़, ये एंटीलॉग है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इसकी जो बेस होती है, इट्स बेस इज़ ई। ई क्या है, आप कल भी बताया था, आइलर नंबर कहलाता है। दिस इज़ कॉल्ड आइलर नंबर, और इसका जो आंसर है ई का अप्रोक्सीमेटली 2.78 इक्वल है। इस्तेमाल में कैसे करना है, फ़र्ज़ करें मेरे पास एक आइडेंटिटी आई है e⁻y = x। मैंने यहाँ से ये पावर ख़त्म करनी है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ख़त्म करना है, तो ये आएगा y = log x। और ये नई चीज़ नहीं है, आपने 9th क्लास में अगर लॉगरिथम वाला टेबल पढ़ा था, उसमें अगर आपको याद हो वो लिखा होता था 2⁻x = 5/4। तो यहाँ से कहते थे इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखें, तो आप कैसे लिखते थे, x इधर रहता था, जो ये आपके पास बन जाता था जी log ऑफ 5 और बेस ये 2 आ जाती थी, यानी कि इधर भी एक 2 जो था बेस में था, इधर भी log 2 बेस में आएगा और ये नंबर 5 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही होता है। ठीक है, ये असल में हुआ क्या है, e⁻y को x में e⁻y बराबर है x के, तो सिंपल ये आपने वैसे तो याद बता दिया मैंने आपको कि जब e उधर जाएगा तो ln बन जाएगा। सिंपल ये ट्रिक है याद रखने का, e जब उधर जाएगा तो ln बन जाएगा, सिंपल नेचुरल लॉग बन जाएगा। तो ये बस इतना याद रखने में, ज़्यादा टेक में नहीं जा रहा ताकि वो टाइम हमारा बच सके। चलिए मैं इसको प्रूव करने लगा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में प्रूफ करना है हमने, टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स लिखा होगा मेरे पास, तो इसको लेट कर लेंगे y इक्वल, लेट y इक्वल है टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, ये आ जाएगा टेन हाइपरबोलिक y = x के। ठीक होगी बात ये। अब यहाँ से टेन हाइपरबोलिक का फार्मूला आपने लगाना है, और हाइपरबोलिक फंक्शन के फार्मूले आपको लिख के दे आ चुका हूँ, अदरवाइज़ आप यहाँ से भी देख सकते हैं फिर दोबारा। ये रहा टेन हाइपरबोलिक का e⁻x - e⁻x e⁻x + e⁻x, ये वाला फार्मूला यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा। तो ये बन जाएगा e⁻y - e⁻y ओवर e⁻y + e⁻y इक्वल किसके आ गया, x के। अब आपने इन पूरे क्वेश्चन में ना एक चीज़ याद रखनी है, ये 6 के 6 पार्ट, 4 के 4 पार्ट में
नेगेटिव पावर को हमेशा ख़त्म कर देना है। ई की पावर माइनस वाई को आप लिख सकते हैं इस तरह 1/e की पावर वाई। अभी मैंने ऊपर बताया था अगर 5 का इन्वर्स लिखा हो तो कैसे लिख सकते हैं 1/5, तो ई की पावर माइनस वाई को लिखेंगे इस तरह। तो ये आएगा ई की पावर वाई माइनस 1/e की पावर वाई ओवर ई की पावर वाई प्लस 1/e की पावर वाई इक्वल टू एक्स आ गया। ऊपर एलसीएम ले लेंगे, ई की पावर वाई एलसीएम आ जाएगा, ऊपर बनेगा ई की पावर वाई का स्क्वायर -1। इसी तरह नीचे आप एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा ई की पावर वाई का स्क्वायर +1 ओवर ई की पावर वाई इक्वल टू एक्स आ गया। ये ई की पावर वाई से कैंसिल हो गया। आगे आपके पास आ गया जी ये वाली चीज़ बन जाएगी ई की पावर 2/-1 ओवर ई की पावर 2y +1 नीचे इक्वल टू एक्स आ गया। इसको आप दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करवा देंगे, आएगा ई की पावर 2y -1 इज इक्वल टू एक्स इंटू ई की पावर 2y +1। अच्छा, अब x को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, ये आएगा e की पावर 2y -1 इक्वल टू e की पावर 2y इंटू एक्स प्लस एक्स। इस टर्म को दूसरी तरफ ले जाएं या उस टर्म को उठा के इधर ले आएँ, ये आ जाएगा x इंटू ई की पावर 2y, इनको इधर शिफ्ट कर दें, ये आएगा -e की पावर 2y और ये -1 इधर आकर प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा +x +1 इक्वल टू 0। अब आप इनमें से e की पावर 2y कॉमन निकाल लेते हैं पहली दो टर्म में से, बाकी रह गया x -1 प्लस x +1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से e की पावर 2y की मुझे वैल्यू चाहिए, तो ये x +1 को दूसरी तरफ अगर मैं ले जाऊँ, यानी एक स्टेप यहाँ पर मज़ीद कर लेते हैं, ई की पावर 2y इंटू एक्स -1, इसको मैं दूसरी तरफ ले देता हूँ, ये आ जाएगा -x +1। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आकर डिवाइड कर देते हैं, ये आ जाएगा -x +1 ओवर x -1। ये वाला माइनस नीचे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ये आ जाएगा x +1 ओवर 1 -x। ये जी अब गेम सही शुरू हो गई, जिसमें मेन कंसेप्ट है और जो मैंने देखा कि लोगों ने छोड़ दिया और वो छोड़ना नहीं है। ऊपर x +1 है, उसे आप चाहे 1 + x लिख सकते हैं और नीचे आ गया 1 - x। अब देखें जी, आपने लिखना है एज, ये जो लेफ़्ट साइड है आपकी ई की पावर 2y, ये कल मैंने आपको बताया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एज ई की पावर 2y इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। सो अब ये पॉजिटिव है तो उसका मतलब फिर ये वाली साइड को भी पॉजिटिव होना चाहिए। सो 1 + x ओवर 1 - x शुड बी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। सो वी फाइंड the values of x for which 1 + x over 1 - x is positive। अच्छा, यहाँ पर अब ये जो सारी चीज़ें मैं लाइन में खुआ रहा हूँ ना, ये मैक्सिमम टीचर्स यहाँ पर या बुक में आप देखेंगे वो छुड़वा जाएंगे आपको, लेकिन ये आपको फिर नंबर इसमें कैंसिल हो सकते हैं, डिडक्ट हो सकते हैं। देखें वो सिंपल मैं बताता हूँ क्या करेंगे, यहाँ से वो ख़त्म हो जाएगा 1 मिनट के अंदर अंदर। यहाँ पर आप पहुँचे हैं ना ई की पावर 2y, तो वो सिंपल क्या करेंगे जी बेटा, यहाँ से आके मैं बताता हूँ आपको, ऐसे लिखेंगे, ये लिखा हुआ है ई की पावर 2y 1 + x ओवर 1 - x, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लिया,
जैसे मैंने ऊपर आपको बताया ई जो है वो दूसरी तरफ नेचुरल लॉग जाके बन जाएगा। ये आ गया 1 + x ओवर 1 - x। यहाँ से y इक्वल आ जाएगा 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 + x ओवर 1 - x। ठीक है, इतना करवा देंगे। मैं गलत तो नहीं कह सकता, लेकिन ये पॉसिबल है। पेपर चेकर के ऊपर वो आपका नंबर काट सकता है। असल तरीकाकार क्या है वो सुनो। यहाँ पर हमने वो x की वैल्यूज़ भी बतानी है। ठीक है, उसने कहा तो नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी है कि जिनके लिए ये चीज़ पॉजिटिव है। सो वी फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच ये पॉजिटिव। अब ये मुश्किल नहीं है, आसान है, सिंपल। देखें, आप लिखेंगे बाय यूजिंग साइन एनालिसिस गिवन बिलो। वी फाइंड, अब ये क्या है, आप ये एक आधा स्टेप बीच में आप कर देंगे ना तो ये सिक्योर हो जाएंगे आप। ये इस तरह है कि आपने यहाँ पर एक नंबर लाइन लगा रही है, इस तरह ये लगा दिए। मैं मुझे बताएँ कि जो नीचे वाला नंबर है 1 - x, अगर इसको 0 पुट करें तो x की वैल्यू क्या निकलेगी? x की वैल्यू आएगी 1 के बराबर। और अगर ऊपर वाले को 0 पुट करूँ तो फिर क्या आएगा? तो x की वैल्यू आएगी -1। इन दोनों नंबरों को यहाँ पर लिखते हैं आप, -1 + 1। अब आपके ये तीन हिस्से हैं, एक -1 से पीछे वाला, एक दरमियान में ये वाला, और एक ये तीसरा। इनके दरमियान आपने कोई भी वैल्यूज लेकर चेक करनी है कि ये वाला जो आंसर है 1 + x और 1 - x पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। पहले यहाँ पर देखते हैं। आप इस हिस्से में कोई सी भी वैल्यू उठा लें -1 से पीछे। लाइक अगर मैं -2 रखता हूँ, -2 यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आएगा 1 - 2 ओवर 1 - -2। ऊपर बनेगा आंसर 1 - 2 -1, नीचे आएगा आंसर 3। ये आंसर नेगेटिव आ गया, ये नेगेटिव आ गया। हमें चाहिए पॉजिटिव आंसर। इसका मतलब x आपका -1 से छोटा नहीं हो सकता। -1 और 1 के दरमियान वैल्यू ले लें। आप फर्ज कर लेते हैं x की वैल्यू 0 रख लेते हैं। इसको पुट करते हैं अपने हिस्से में 1 + x। यहाँ पर पुट करना है, ये माइनस नहीं, यहाँ पर यह आएगा 1 + 0 ओवर 1 - 0। आंसर आएगा 1, वो पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब इस हिस्से में आपका आंसर पॉजिटिव है। और अगर आप इधर रखते हैं 1 + x ओवर 1 - x, यहाँ पर 1 से बड़ी वैल्यू रखें, 1 से बड़ी वैल्यू 2 रख देते हैं। ऊपर आंसर आएगा 3, नीचे आएगा -1, आंसर फिर नेगेटिव आएगा। तो आप लिखेंगे बाय यूजिंग साइन एनालिसिस से हमें पता चलता है 1 + x ओवर 1 - x इज़ पॉजिटिव फॉर जब आपका x इसके दरमियान है, -1 और +1 के दरमियान है। ठीक है, एंड वाला ना -1 लेना ना +1, यानी ये नहीं लिखना x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल नहीं लिखना आपको, -1 और 1, क्योंकि इसमें एग्जैक्टली ये 0 हो जाएगा। ठीक है ना, 1 पुट करेंगे तो आंसर आपका इन्फिनिटी और -1 पर आंसर आपका 0 हो जाएगा। तो ओपन इंटरवल लेंगे। आगे आप लिखेंगे ये लिखने के बाद अब सारा ये लिखेंगे और आगे यहाँ पर आप x की लिख देंगे कंडीशन कि x पर क्या कंडीशन है, वेयर x बिलोंग करता है -1 से +1। ये असल में आपने क्या निकाला है आपको पता है, ये आपने डोमेन निकाली है। मैं फिर बता रहा हूँ कि आपको अगर ये चीज़ मुश्किल लगे तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन कर देंगे तो अच्छी बात है। और यही चीज़ देखें उसने यहाँ पर लिखी भी होगी, टेन हाइपरबोलिक, आपने टेन हाइपरबोलिक इनवर्स x को प्रूव किया है। तो ये है टेन हाइपरबोलिक इनवर्स x। ये देखिए, ये डोमेन है -1 से +1 के दरमियान, और रेंज उसकी -∞। रेंज खैर हमने उसका यहाँ पर इस्तेमाल नहीं हुआ। ठीक होगी बात। ये हो गया पहला पार्ट। अब दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। उसमें हमने प्रूफ ये करना है कोट हाइपरबोलिक इनवर्स x इक्वल है कोट हाइपरबोलिक इनवर्स x इक्वल है 1/2 log ऑफ x + 1 ओवर x - 1 के। ये प्रूफ करना है आपको, x + 1 ओवर x - 1। ठीक हो गया। बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे
लेफ्ट हैंड साइड लेट y इक्वल है कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स के। अच्छा ऊपर ना आप ये एक और चीज़ लिखें, y इसके इक्वल आ गया और y यहाँ पर कौन था, y हमारे पास था टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का, टेन हाइपरबोलिक। देखें यहाँ पर ये y लेके चले थे हम, ये एंड में y की जगह ये वैल्यू पुट कर लेंगे सब आप यहाँ, y इसके बराबर है बिल्कुल उसी तरीके से जिसने पीछे किया है। कोट हाइपरबोलिक इधर आके बन जाएगा कोट हाइपरबोलिक y इक्वल टू एक्स के। कोट का फार्मूला लगा दें, वो होता है e की पावर y प्लस e की पावर माइनस वाई ओवर e की पावर y माइनस e की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स। अगर मैं इस फार्मूले को दोनों तरफ उल्टा दूँ तो इधर यहाँ पर भी उल्टा सकते थे, ये टेन हाइपरबोलिक हो जाना था, सही है। तो इधर आ जाएगा 1/x, ऊपर बन जाएगा माइनस, नीचे आ जाएगा प्लस। देखें दोबारा क्या किया मैंने, इसकी वजह बताता हूँ मैं। ये उल्टा देंगे ना दोनों तरफ, टेन हाइपरबोलिक y आ जाएगा, इधर आ जाएगा 1/x। टेन हाइपरबोलिक y का फार्मूला लगा दिया। अब ये करने की वजह ये है कि मैं कुछ स्टेप अपने बचाना चाह रहा हूँ। जिस तरह अब यहाँ पर हमने ये इसको सोल्व किया ना, पावर नेगेटिव थी नीचे लाकर पॉजिटिव की, फिर ये एलसीएम लिया, फिर ये सारा कुछ करने के बाद ये सारी चीज़ मेरे पास यहाँ पर पहुँच जाएगी, ठीक है। तो ये मेरे स्टेप कुछ बच जाएंगे, यानी अब यहाँ पर मैं कुछ ऐसे करूँगा, ये सारी पावर नेगेटिव पॉजिटिव करने के बाद ये आएगा e की पावर 2y माइनस 1, e की पावर 2y प्लस 1। पिछले सवाल में यहाँ पर x है, यहाँ पर 1/x आ गया, बस इतना फ़र्क आया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, ये आएगा e की पावर 2y माइनस 1 इंटू एक्स, ये आएगा e की पावर 2y प्लस 1। अच्छा जी, x को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, ये आ जाएगा x इंटू ई की पावर 2y माइनस एक्स इक्वल टू ई की पावर 2y प्लस 1। इन रकमों को उठा कर दूसरी तरफ ले जाएं, ये आ जाएगा x इंटू ई की पावर 2y माइनस ई की पावर 2y माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। उधर शिफ्ट कर दिया हमने। पहली दो टर्म इसमें यहाँ से ई की पावर 2y कॉमन निकाल लें, ई की पावर 2y कॉमन निकाला, यहाँ क्या रह गया x माइनस 1, ये आ गया माइनस एक्स माइनस, यहाँ से भी चाहे माइनस कॉमन निकाल लें, आएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब x प्लस 1 को दूसरी तरफ ले जाएं, ये आएगा e की पावर 2y इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू एक्स प्लस 1, यहाँ से e की पावर 2y इक्वल टू आ जाएगा x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। ठीक हो गया जी। अगला काम फिर वही है कि आपने लिखना है एज e की पावर 2y हमेशा पॉजिटिव होता है, सो इसकी राइट साइड भी पॉजिटिव होनी चाहिए, x प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1 शुड बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होनी चाहिए। सो वी फाइंड those values of x by using sign analysis given below. x की हम वो वैल्यू मालूम करते हैं साइन एनालिसिस से, फॉर विच जिनके लिए x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 जो है वो पॉजिटिव है। देखिए जो लोग यहाँ पर कहते हैं ना हम सीधा सीधा लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ, भाई प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ये चीज़ तो पॉजिटिव है, अब ये पॉजिटिव होगा तो फिर लॉग लेंगे ना, ऐसे थोड़ी लॉग ले रहे हैं आप। तो x की वैल्यूज़ को यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो फिर आप लॉग लेंगे, तभी तो वो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अच्छा अब करना क्या है, फिर वही काम है जो पीछे आप करके आए हो। यहाँ पर आपने नंबर लाइन लगा लेनी है, तो
ऊपर वाली चीज़ किसके लिए ज़ीरो है, एक्स प्लस वन को ज़ीरो पुट करें एक्स की वैल्यू -1, नीचे वाले को पुट करें तो एक्स की वैल्यू 1, वही दोनों नंबर आएंगे, एक्स इज इक्वल टू -1, एक आएगा एक्स इज इक्वल टू 1। 3 ला के आपके पास बनेंगे, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। इन तीनों को आपने चेक करना है एक्स की वैल्यू लेकर कि कहाँ कहाँ पर कौन सी चीज़ पॉजिटिव है, कौन सी चीज़ नेगेटिव है। ठीक है, बात समझ रहे नहीं? तो इनको हम चेक करते हैं अब। अच्छा, तो देखें एक्स की वैल्यू -1 से छोटी को रखें, -1 से छोटी वैल्यू रख लेते हैं, जैसे -2। अगर -2 रखा यहाँ पर इतने इस हिस्से में, ये ऊपर आएगा -2 + 1, नीचे आएगा -2 -1, ऊपर बना -1, नीचे आएगा -3, आंसर बन गया 1/3 पॉजिटिव। इसका मतलब इस हिस्से में आपका आंसर पॉजिटिव है। -1 और 1 के दरमियान कोई वैल्यू रख लेते हैं, लाइक 0 रखेंगे, ऊपर आएगा 0 + 1, नीचे आएगा 0 -1, आंसर बनेगा -1। इधर आएगा आपके पास इसका आंसर x + 1 और x - 1 का नेगेटिव। और अगर 1 से बड़ी रखते हैं वैल्यू 2, तो ऊपर रखेंगे, ऊपर आएगा 2 + 1, नीचे आएगा 2 -1, ऊपर बन गया 3, नीचे आया 1, आंसर आ गया 3 > 0। इसी से भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपके पास आप लिखेंगे सो e⁻²y इज इक्वल टू x + 1 और x - 1 इज़ पॉजिटिव व्हेन आपका x दो जगह से बिलोंग करेगा। एक ये वाला इलाका है, ये -1 से पीछे कहाँ तक जाएगा, ये -∞ तक। एक ये इलाका है जिसमें x पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव ∞ तक जाएगा। व्हेन x बिलोंग टू -∞ से -1 यूनियन 1 से पॉजिटिव ∞। ठीक है, दिस इम्प्लाइज, अब लोग इसका नेचुरल लॉग एग्जिस्ट करेगा, सो वी कैन टेक नेचुरल लॉग। हम नेचुरल लॉग ले सकते हैं, नेचुरल लॉग लेंगे दोनों तरफ, x + 1 और x - 1। ये पीछे अल्फाज ये वाला मैंने नहीं लिखे, आप वहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो ये पावर शुरू में, वैसे मैंने पीछे बताया था आपको कि ये ई उधर जाकर लॉग बन जाएगा, वो इस तरह बनता है। दोनों तरफ लॉग लेते हैं, लॉग लेंगे, पावर शुरू में आएगी, ये लॉग ई हो जाता है। ये आ गया लॉग ऑफ x + 1 और x - 1, यहाँ से ln e 1 के इक्वल आ गया, ये y की वैल्यू आ गई 1/2 लॉग ऑफ x + 1 और x - 1 व्हेन आपका x बिलोंग करता है, ये ऊपर सारा लिखा हुआ है। ठीक है, ये दोबारा लिखना। और y कौन है, y हमारे पास था कोट हाइपरबोलिक इनवर्स x इक्वल टू, ये सारा आ गया। इस तरीके से करना है आपने। अच्छा, तीसरे पार्ट में उसने अब कहा, अब ये तीसरा पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें भी आप देखेंगे मैक्सिमम लोगों को इन चीज़ों का बीच में से यानी छोड़ देंगे वो। सेकंड हाइपरबोलिक इनवर्स x इक्वल है log ऑफ वन प्लस स्क्वायर रूट 1 - x² ओवर x। ठीक है, ये अब आपने प्रूफ करना है। ठीक है जी, डेट y इज इक्वल टू सेकंड हाइपरबोलिक इनवर्स x। सेकंड दूसरी तरफ जाकर सेकंड हाइपरबोलिक y बन गया इक्वल टू x आ गया। अच्छा, सेकंड का रेसिप्रोकल आप जानते हैं कौन होता है, वो होता है cos। दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लिया, cos हाइपरबोलिक y इक्वल टू 1 ओवर x आ गया। cos हाइपरबोलिक का फार्मूला लगा दिया आपने, वो होता है e की पावर y प्लस e की पावर -y ओवर 2 इक्वल टू 1/x। जैसे पीछे आपको मैंने बताया कि पावर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाना है, तो यहाँ पर ये 1/2 शुरू में लिखना है, e की पावर y, e की पावर -y को लिख सकते हैं 1 ओवर e की पावर y इक्वल टू 1 ओवर x।
1/2 एलसीएम ले लें, ये आएगा e की पावर 2y प्लस 1 ओवर e की पावर y इक्वल टू 1/x। अच्छा जी, दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दें, x इंटू ई की पावर 2y प्लस 1 इक्वल टू 2 टाइम ई की पावर y। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये वाली दोनों चीज़ें उधर ले गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा x इंटू ई की पावर 2y, इसको उधर लें, ये आएगा -2 टाइम ई की पावर y प्लस x इक्वल टू 0। अब ये देखें, ये पिछले क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है। दिस इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन ई रेस्ट टू पावर वाई। ये ई रेस्ट टू पावर वाई में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, अगर आप लिखेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करने से ये आएगा ई की पावर वाई इक्वल टू -b। b कितना है यहाँ पर आप देखें, a की वैल्यू x है, b यहाँ पर -2 है, c भी यहाँ पर x है, ठीक है। तो -b प्लस माइनस आगे आता है b का स्केयर, तो b आ गया -2, उसका स्केयर आ गया -4, a कितना है x है, c कितना है वो भी x है, ओवर 2 टाइम a कितना है x आ गया। ये आ गया e की पावर y इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस ऊपर बन गया जी आपके पास -2 का स्केयर 4, ये आ गया -4x का स्केयर ओवर 2x। ऊपर से आप 4 कॉमन निकाल लेते हैं, 4 कॉमन निकलेगा, स्केयर रूट से बाहर आएगा, 2 बन जाएगा, अंदर रह गया 1 - x का स्केयर ओवर 2x। 2 से कैंसिल कर दें, ये आएगा 1 प्लस माइनस 1 - x का स्केयर ओवर x। जी यहाँ पर आके जो बहुत से यूट्यूबर आप देखेंगे जो गोंगी मारते हैं, जो कि आपको गलत बताते हैं, वजह ये नहीं है, वजह सिर्फ ये बताते हैं जी दोनों तरफ हम लॉग ले लेंगे, नेगेटिव वाला जो रूट है यहाँ से हम कैंसिल कर देंगे, वो इसलिए कि जी यहाँ पर उसने प्रूफ करने के लिए देखें x लिखा हुआ है, और ये जी कि ये यहाँ पर e की और y जो है वो पॉजिटिव है, लिहाजा इधर वाला नेगेटिव वाला नहीं ले सकते। ऐसी वजह नहीं है, गौर से सुनिएगा ज़रा। एज़ ये दोनों ही रूट आएंगे, यहाँ से देखेंगे ज़रा गौर से, e की पावर y के 2 रूट आ जाएंगे, एक आएगा 1 प्लस 1 - x का स्केयर ओवर x, और एक आएगा 1 - x का स्केयर ओवर x। अब उसने नेगेटिव वाला छोड़ दिया हुआ, ये वाला पॉजिटिव वाला रखा, उसकी वजह क्या मैं बताता हूँ। एज e की पावर y इज़ पॉजिटिव, so by sign analysis given below, we find those values of x for which both roots कौन कौन से 1 प्लस माइनस 1 - x का स्केयर ओवर x आर पॉजिटिव। अब यहाँ पर x की कौन सी वैल्यू लेनी है और किस तरह लेनी है वो चेक कीजिएगा। एक तो x आ रहा है डिनोमिनेटर में नज़र, अगर आप उसको 0 के इक्वल पुट करें तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, जाहिर सी बात है x की वैल्यू 0 निकलेगी, x को 0 पुट करेंगे x 0 ही आएगा। एक है स्क्वायर रूट के अंदर, अगर आप उसको यहाँ पर 0 के इक्वल पुट करते हैं तो x की 2 वैल्यू निकलेंगी प्लस माइनस 1, एक रखें यहाँ पर -1, एक रखें यहाँ पर +1। अब आपके बन गए 4 इलाके।
एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन चारों हिस्सों में आपने चेक करना है कौन कौन सी चीज़ पॉजिटिव है, कौन सी चीज़ नेगेटिव है। ठीक है, ये मेन चीज़ है, अब आप गौर से देखिएगा। चलिए जी, अब देखते हैं ज़रा इसको। पहले देखते हैं 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स को आप यहाँ पर x से छोटी कोई भी -1 वाली वैल्यू रख लेते हैं, या हो -1 से छोटी कोई भी आप वैल्यू रखेंगे, लाइक -2 रखते हैं, तो -2 रखेंगे यहाँ पर, तो ये बनेगा इस तरह 1 प्लस 1 माइनस 2 का स्क्वायर हो गया, -2 का स्क्वायर हो गया 4 ओवर -2। ऊपर बन गया 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, ये इमेजिनरी नंबर नहीं आ गया। इसी तरह ही चाहे आप यहाँ, अब अंदर ही इमेजिनरी आ गया ना, एक्स की वैल्यू अंदर रखने से इमेजिनरी बन गया। अब बाहर प्लस हो या माइनस हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका आंसर बनेगा इस हिस्से में इमेजिनरी। इसका मतलब आप x -1 से छोटा नहीं ले सकते, ये इमेजिनरी नंबर आपके पास आ जाता है। -1 और 0 के दरमियान अगर आप कोई वैल्यू रखते हैं, -1 और 0 के दरमियान अगर आप वैल्यू रखते हैं, तो अब दो फिर इसे दोनों को लगा देख लेते हैं। प्लस वाले को देख लेते हैं। -1 और 0 के दरमियान आपने रखी वैल्यू, लाइक जैसे कि -0.5, -0.5 रखेंगे तो ये वाला हिस्सा तो आएगा पॉजिटिव, ये हिस्सा आएगा पॉजिटिव। ठीक है, नोमिनेटर पॉजिटिव आएगा, लेकिन डिनोमिनेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर नेगेटिव हो जाएगा। देखें, जब -1 और 0 के दरमियान आपने रखा x इज इक्वल टू -0.5, ये बेटा आपके पास आया 1 प्लस 1 माइनस -0.5 का स्क्वायर ओवर -0.5। ऊपर वाला ये चीज़ तो पॉजिटिव है प्लस करके, लेकिन ये नेगेटिव है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला हिस्सा क्या बन गया आपका, ये चीज़ नेगेटिव बन गई आपकी। अच्छा, और अगर आप यहाँ पर इसको रखते हैं माइनस वाले रूट को, वन माइनस यहाँ पर ऐसे रख के देख लेते हैं नेगेटिव वाले में, तब भी ऊपर वाली चीज़ आएगी पॉजिटिव, नीचे फिर नेगेटिव है। देखें कैलकुलेटर मेरे पास है, मैंने स्क्वायर रूट 1 माइनस 0.5 का स्क्वायर ओपन करना है, -0.5 का स्क्वायर ओपन करना है, स्क्वायर आंसर बन गया है 0.866। इसे 1 में से इसको माइनस कर लेते हैं, आंसर फिर पॉजिटिव रहेगा। मतलब यहाँ पर देखें, अगर मैं शुरू में यहाँ पर लिखा हुआ 1 माइनस, तो आंसर फिर बेटा ऊपर पॉजिटिव रहेगा, नीचे आएगा नेगेटिव, आंसर फिर आ गया नेगेटिव। ये प्लस हो या माइनस हो, फिर ये यहाँ पर नेगेटिव है। अब आंसर, अब 0 और 1 के दरमियान कोई वैल्यू रखते हैं, 0 और 1 के दरमियान अगर कोई भी वैल्यू रखें, लाइक 0.5 ही रख लेते हैं, x इज इक्वल टू 0.5 आप वैल्यू रखते हैं, तो ये बेटा अब आपके पास और से देखिएगा, आंसर आएगा 1 प्लस, पहले पॉजिटिव रूट की बात करते हैं, 1 माइनस 0.5 का स्क्वायर ओवर 0.5। देखो ऊपर पॉजिटिव आंसर आया था, नीचे भी पॉजिटिव है, फाइनल आंसर पॉजिटिव आ गया। अगर इसी तरह ही अगर मैं लूँ यहाँ पर माइनस का निशान, तब भी ये आंसर ऊपर पॉजिटिव रहता है। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पर इस हिस्से में इसके दोनों आंसर आएंगे पॉजिटिव, जबकि 1 से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो ये क्लियरली नेगेटिव आएगा। 1 से बड़ी वैल्यू रखी, यहाँ पर x की वैल्यू आप फर्ज कर लें 1 से बड़ी 2 रख लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 1 माइनस 4 आ गया, फिर वही चीज़ बन गई इमेजिनरी। तो यहाँ पर इस हिस्से में जब आप x 1 से बड़ा रखेंगे, ये आएगा दोबारा इमेजिनरी। ये दोनों रूट इसके लिए निकलते हैं। अब बताने वाले आपको इस तरह बताते हैं सिर्फ जी कि ये पॉजिटिव, उसने
पॉजिटिव रूट लेंगे बेटा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ठीक है। ये कोई वजह नहीं है, आपके सामने मैंने प्रूफ किया है कि यहाँ पर नेगेटिव रूट, ये नेगेटिव वाला हिस्सा भी पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है। अब आपने आगे लिखना है, सुने ज़रा इस तरह, असल वजह क्या है ये गलत बताते हैं आप। हेंस both roots 1 plus minus 1 minus x का स्क्वायर ओवर x are positive when your x lies between 0 की तरफ से ओपन और 1 की तरफ से क्लोज। देखो 1, आप 1 यहाँ पुट कर सकते हैं, आप 1 पुट करेंगे आंसर कितना आएगा, 1 माइनस 1 0, और नीचे 1 आएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब 1 को आपने शामिल करना है। दूसरे अल्फाज में मतलब ये ऐसे लिखना है, 0 लेस दैन x लेस दैन इक्वल टू 1। मैंने लिखा है हेंस बोथ रूट्स आर पॉजिटिव व्हेन x इज इक्वल टू 0 1। आगे आप लिखना है बट हेयर e रेज़ टू पावर y इक्वल जो प्लस वाला है 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला जो रूट है इज कॉल्ड प्रिंसिपल रूट। ये असल में प्रिंसिपल रूट कहलाता है। जिस तरह प्रिंसिपल स्क्वायर रूट होता है ना, इस तरह ये इसका 2 रूट निकले, एक है प्रिंसिपल रूट और दूसरा कौन है, एंड अदर जो नेगेटिव वाला है, एंड अदर इज़ इट्स रेसिप्रोकल, और वो कोई और नहीं है, वो सिर्फ इसका रेसिप्रोकल है। यानी जो नेगेटिव वाला है ना, वो इसका रेसिप्रोकल रूट है। अगर आप इसको रैशनलाइज करके देखें तो वही चीज़ बन जाएगी आपके पास, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सॉरी एक्स लिखना था मैंने, ये इस तरह। अच्छा, सो वी टेक प्रिंसिपल रूट, हम प्रिंसिपल रूट ले रहे हैं, हेंस फ्रॉम e रेज़ टू पावर y इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर x, वेयर आपका x जो है वो इस तरह है, इन दोनों के दरमियान है, यानी ये पॉजिटिव हो गया। सो वी कैन टेक नेचुरल लॉग ln, दोनों तरफ आप नेचुरल लॉग ले लेते हैं, ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर x, ये रह जाएगा ln e y इज इक्वल टू ln e नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर x। तो ये आ जाएगा ln e 1 होता है, ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर x, और y किसके इक्वल है, सीकंड हाइपरबोलिक इनवर्स x इक्वल आ गया ये सारा। और यहाँ पर लिखना है इज़ दी प्रिंसिपल इनवर्स ऑफ, ये इसका प्रिंसिपल इनवर्स है, प्रिंसिपल इनवर्स ऑफ सीकंड हाइपरबोलिक। अब एज अ स्टूडेंट शायद ये चीज़ आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। एज अ स्टूडेंट मैं आपको चलिए एडवाइस करता हूँ कि डिपेंड करता है क्वेश्चन के मार्क्स पर। लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ से एज ये पॉजिटिव है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि वो चीज़ ठीक नहीं है। एज पॉजिटिव है तो लिहाजा दोनों तरफ आपने लॉग ले लिया, जिस तरह आप बाकी देखेंगे करेंगे लॉग ले लिया तो लिहाजा जनाब ये पॉजिटिव आ गया।
ठीक है, मतलब यहाँ पर पहुँच गया। हालांकि बीच में मैंने आपको बताया कि नेगेटिव वाला हिस्सा, नेगेटिव रूट भी शामिल है इसका। नहीं जी, अब इसका आखिरी पार्ट रह गया, पहले मैं इसको सेव कर लूँ वीडियो को। अच्छा जी, नेक्स्ट बेटा ये अब आपका चौथा पार्ट है। सबसे पहले तो इसमें आप थोड़ी सी करेक्शन करेंगे। ये मैंने बताया, जैसे मैंने करेक्शन करवा दी है इसमें, तो वो आप देखें कि अब ये क्वेश्चन कुछ आपने इस तरह लिखना है। शो डैट कोसेकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इक्वल है लॉग ऑफ 1/x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर ओवर एक्स का एब्सोलूट और एक्स नॉट इक्वल टू 0। ये इस तरह है। तो अब इसकी आप थोड़ी करेक्शन कर लेंगे यहाँ पर भी और पीछे यहाँ फार्मूला में भी, यहाँ पर भी। ठीक है, चलें अब इसका प्रूफ देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड मार्कर चेंज करना चाह रहा था, तो ठीक है। कोसेकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स को आपने लेट कर लिया वाई के बराबर। यहाँ से कोसेकेंट हाइपरबोलिक की तरह आगे बन गया कोसेकेंट हाइपरबोलिक वाई इक्वल टू एक्स। कोसेकेंट उलट है किसका, साइन का, दोनों तरफ उल्टा दिया आपने। ये बन गया साइन हाइपरबोलिक वाई इक्वल टू 1/x। साइन हाइपरबोलिक वाई होता है e की पावर वाई माइनस e की पावर माइनस वाई ओवर 2 इज़ इक्वल टू 1/2x। यहाँ से पावर पॉजिटिव बनाई, ये बन गया e की पावर 2y माइनस 1 ओवर 2 टाइम e की पावर y। एलसीएम ले लिया। अब इतना ये काम पीछे कर चुके हैं मैं, इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। ये आ गया x इंटू ई की पावर 2y माइनस 1 इक्वल टू 2 टाइम e की पावर y। x को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, ये आ गया x इंटू ई की पावर 2y माइनस एक्स इक्वल इस 2 ई की पावर y को भी चलें अभी ठहर जाएँ। ये इस तरह आ गया। अब अगली मरतबा इसको उठा के कर लें e की पावर 2y माइनस 2 टाइम e की पावर y माइनस एक्स इक्वल टू 0। इन दोनों में से कुछ भी खैर कॉमन तो नहीं निकलता, ये क्वाड्रेटिक बनेगी। दिस इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन e की पावर y। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें। a की वैल्यू यहाँ पर x है, b की वैल्यू -2 है, c की वैल्यू -x आ गई। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया तो e की पावर y इक्वल आ गया -b, तो प्लस b हो गया, b का स्केयर b यानी -2 का स्केयर आ गया -4। a कितना है यहाँ पर x है, c कितना -x है। अब यहाँ पर नीचे रहेगा 2a, a कितना x है यहाँ पर, ये आ गया इस तरह से। ठीक हो गया। अच्छा, ये आपके पास आ गया 2 प्लस माइनस -2 का स्केयर 4 हो गया प्लस 4x का स्केयर ओवर 2x। बिल्कुल जिस तरह पहले क्वेश्चन में किया, 4 ऊपर से कॉमन निकाला, 2 बाहर आके 2 हो गया, वो वाला 2 नीचे वाले 2 से कैंसिल हो गया, ये रह गया 1 प्लस एक्स का स्केयर ओवर एक्स। लो जी, अब फिर वही बात आ गई। ये आ गया e की पावर y, e की पावर सॉरी इधर है, हाँ y है। ये आ गया, इसको 2 रूट आ गए, 1 प्लस एक्स ये, एंड दूसरा रूट आ गया इसका 1 माइनस 1 प्लस एक्स का स्क्वायर ओवर एक्स। अच्छा, एज e की पावर y इज़ पॉजिटिव, सो
we find those values of x by using sign analysis for which, ये जो राइट साइड है x वाली, ये दोनों जो रूट हैं, for which 1 प्लस माइनस 1 प्लस एक्स का स्क्वायर ओवर x इज़ पॉजिटिव। ये दोनों पॉजिटिव किसके लिए है ये दिखना। अब नंबर लाइन आपने ड्रा करनी है। x की कौन सी वैल्यू रखेंगे, एक तो नीचे यहाँ पर x है, उसको 0 पुट किया, ये इसका एक नंबर आएगा। अब अंदर x है इसके रूट में, उनको अगर आप 0 पुट करते हैं, यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे कोशिश करते हैं तो वो आएगा x स्क्वायर इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ये होता अंडरलेट। इसका मतलब ये है कि अंदर वाली वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है, सिर्फ a की वैल्यू आएगी। अब इसमें दो रीजन बनेंगे, एक ये वाला इसके लिए चेक करना और एक इसके लिए चेक करना, यानी एक में x 0 से पीछे और एक में x 0 से आगे आप ले लेना, ठीक है। एक में x की वैल्यू 0 से बड़ी और एक में x की वैल्यू 0 से छोटी लेकर चेक करनी है कि क्या क्या इनके आंसर आते हैं। देखें जी, जब आपका x 0 से छोटा होगा तो ये वाला हिस्सा जो है वो से देखिएगा 1 प्लस, पहले इसको देखते हैं। जब आपका x 0 से छोटा होगा तो ये जो प्लस वाला रूट है ऊपर, ये स्क्वायर रूट के अंदर तो कभी नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि x का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव में 1 ऐड करेंगे पॉजिटिव आएगा, ये वाली चीज़। लेकिन नीचे x की वैल्यू नेगेटिव रखने से इसका आंसर आएगा 0 से छोटा। लेकिन इसका जो दूसरे वाला हिस्सा है ना, ये वाला जो माइनस वाला है, ये यहाँ पर बनेगा पॉजिटिव, ये आएगा आपका पॉजिटिव इसमें, ठीक है। आप x की कोई भी वैल्यू बेटा यहाँ पर रख के देख लें जो 0 से छोटी हो, इसका आंसर इस हिस्से का नेगेटिव वाले रूट का आंसर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव वाले का नेगेटिव आएगा। चेक करके देख लें, नहीं समझ आ रही कैलकुलेटर अपना खोलें, ये मेरे पास कैलकुलेटर है। आप इसमें x की पहले यहाँ पर मैं ये बना के दिखाता हूँ आपको, ये फ्रैक्शन आ गई, ये लिखा मैंने 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस नेगेटिव वैल्यू x की बता रहे हैं, x की नेगेटिव वैल्यू रख लेते हैं जैसे -2 का स्क्वायर। अब आप नीचे आ जाएं, जहाँ पर भी -2 पुट कर दें, आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव रूट के साथ। लेकिन अगर आप इसमें रखते हैं पॉजिटिव रूट, फिर देखें ज़रा, यहाँ पर माइनस की जगह प्लस चेंज करके देखें, तो अब इसका आंसर नेगेटिव पर क्या आता है, अब आया -1.61। तो देखिए यही लिखा है, पॉजिटिव वाले रूट का आंसर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव वाले का पॉजिटिव आएगा। अब दूसरी तरफ आ जाए, जब आप 0 से बड़ा नंबर रखेंगे तो इस सूरत में 0 से बड़ा नंबर यानी पॉजिटिव नंबर, तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो रूट है, ये निकलेगा पॉजिटिव, लेकिन ये वाला जो है ये आएगा इसमें तो नेगेटिव। तो 0 से बड़ा नंबर आप रखेंगे, ठीक है ना। दोबारा देख लेते हैं, 0 से बड़ा नंबर इसमें तो आपने रखा लाइक 2 ही रख लेते हैं, चलें। इसमें तो इसको मिटा दिया, यहाँ से भी माइनस मिटा दिया, लेकिन मैं किसकी बात कर रहा हूँ, नेगेटिव वाले रूट की। अब यहाँ पर नेगेटिव रूट भी मिटाना आपने, ये नेगेटिव लेना है। तो अब इक्वल दबाएँ, नेगेटिव आंसर आ रहा है -0.61, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पर 2 केस बनाने हैं, आपने लिखना है सो व्हेन x नेगेटिव है देन 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर x जो है वो पॉजिटिव है। सो e की पावर y इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर x इज पॉजिटिव,
व्हेन x इज़ लेस देन 0। सो आगे आप लिखेंगे वी कैन टेक नेचुरल लॉग, दिस बिकम y इज इक्वल टू ln e, यहाँ पर आ गया ln 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस x स्क्वायर ओवर x, वेयर x नेगेटिव है। ln e 1 हो गया, y इज इक्वल टू ln 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स, वेयर एक्स इज नेगेटिव। ये पहला हिस्सा आ गया इसका। अब दूसरे रूट की तरफ चलते हैं। व्हेन एक्स इज पॉजिटिव, जब आपका एक्स पॉजिटिव है, देन तब आपका ये वाला जो रूट है 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर ओवर एक्स, ये पॉजिटिव है। सो e की पावर y इक्वल आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से आप नेचुरल लॉग ले सकते हैं क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव हो चुकी है। ln e इज इक्वल टू ln ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर ओवर एक्स। तो ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर ओवर एक्स। अब फाइनल रिजल्ट आपने लिखना है कंबाइनिंग बोथ केसेस, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं। तो कैसे होगा, ये आएगा y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ, अच्छा अब एक और काम यहाँ पर आपने करना है, ये है कि आप ऐसा करें, यहाँ पर ना बटा लहर अलग करेंगे। ये आएगा ln 1 ओवर एक्स माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर ओवर एक्स, ठीक है। और ये वाला जो माइनस है ना, उसको फिर मतलब यहाँ नीचे इसके साथ लगा दें ऐसे, इसकी मैं वजह बताता हूँ आपको। इसी तरह यहाँ पर अब आप जब बटा कर लेंगे लगा, यह आएगा 1 ओवर एक्स प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर ओवर एक्स। अब दोनों केसेस को जब आप इकट्ठा करेंगे, गौर से देखेंगे, तो ये ऐसे लिखे जाएंगे 1 ओवर एक्स प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर ओवर एक्स का एब्सोल्यूट, वेयर आप लिखेंगे एक्स नेगेटिव, ज़ीरो नहीं हो सकता, बस एक्स नेगेटिव वाला केस भी इसमें आ जाएगा, पॉजिटिव वाला। वो कैसे देखें जी, जब एक्स एब्सोल्यूट को आप ओपन करते हैं, आप जानते हैं इसके दो प्लस माइनस दोनों साइन आते हैं। प्लस तब होता है जब एक्स पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव तब होगा जब नेगेटिव, जब यानी कि एक्स पॉजिटिव होगा तो इसका आंसर आएगा प्लस एक्स के बराबर, और इसका आंसर माइनस एक्स तब आता है जब एक्स आपका नेगेटिव होता है, ठीक है। एक्स तो ज़ीरो यहाँ पर है नहीं, तो फिर बेटा यहाँ पर देखें, जब आप नेगेटिव वाला केस लेंगे ना, इसको ओपन करेंगे नेगेटिव में, तो यहाँ माइनस एक्स आएगा, वो माइनस एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दोनों मतलब केसेस में कवर हो जाएंगे। यही आपने प्रूफ करना था। तो y किसके बराबर है यहाँ पर, ये है कॉसिकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स के बराबर, इक्वल टू ये सारा। वीडियो काफ़ी लेंथी है मैं जानता हूँ, लेकिन ये चीज़ें असल में अगर आप पूछें तो इसी तरीके से हमें करनी चाहिए। बाकी मार्केट में जिस तरह चल रहा है वो एक अलग बात है, ठीक है।